दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश जेओआईटी यानी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 626 की सॉल्व पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। हर वीडियो में 20 सवाल है और हमने इसको पार्ट्स में जारी करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने सोचा पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल हमारा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऐसे हर जगह पर ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं हम करंट अफेयर्स, नोटिफिकेशंस और एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी को शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ज़रूर जुड़िए। तो इससे पहले हम 40 सवाल जो है उनको लगभग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम 41st जो सवाल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जो पूरी की पूरी सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेओआईटी है या फिर कोई और एग्जाम के लिहाज से जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो सवाल है हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर बोर्ड है, वहाँ के जो है सवाल वो रिपीट होते हैं। तो आप इसके लिए इस पूरी की पूरी सीरीज को या पूरी की पूरी चैनल पर जो भी शेयर होता है उसको ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं 41st जो सवाल। 41st में क्या है कि यहाँ पर कुछ डाटा के मॉडल दिए गए हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। मतलब हायरार्किकल मॉडल जो है बिल्कुल डाटा का मॉडल है, नेटवर्क मॉडल भी होता है, रिलेशनल मॉडल भी है और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जैसा कुछ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है या अमूर्त मॉडल जिसको कहते हैं, वो एक डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो किसका एक एग्जाम्पल है। कंप्यूटर है, सीपीयू है, डिवाइस है। दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर है एक्सेस। तो यहाँ पर तो कंप्यूटर भी नहीं है, सीपीयू भी नहीं है और डिवाइस भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी डी, नन ऑफ दीज। उसके बाद 43rd जो सवाल है, एमएस एक्सेस। यहां पर बोला गया टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कंटेंट। ये बोल रहा है कि एमएस एक्सेस में जो टेक्स्ट का डाटा है उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर कितने हो सकते हैं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें 255 ए इसका आंसर है। वो जो इसका आंसर होता है इससे ज्यादा इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर नहीं हो सकते। अगला जो सवाल है 44th, अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, यानी मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उस पूरे पूरे नेटवर्क को क्या कहते हैं। बस नेटवर्क हुआ, रिंग नेटवर्क हुआ या स्टार नेटवर्क हुआ। द करेक्ट आंसर इज सी, स्टार नेटवर्क उसको कहते हैं। 45th सवाल है, अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। एक मशीन जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है और उनके जो बीच के ट्रांसफर करती है मैसेजेस को, उसको क्या कहते हैं। तो 45th सवाल है, इसको मेल गेटवे कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कोई सवाल में आपको डाउट है, किसी तरह का कोई भी डाउट है या कुछ भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, हम सब के कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं अच्छे से। उसके बाद 46 जो सवाल है, एक ओएसआई मॉडल है, उनमें से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। 46 है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क इसका आंसर है क्योंकि ओएसआई मॉडल में डाटा का जो पाथ है वो कौन डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली नेटवर्क डिसाइड करेगा। जिस तरह का नेटवर्क है डाटा पाथ भी उस तरह का होगा। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। यहाँ बोल रहे हैं कि अब वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है। यूजर नेम की होती है, डोमेन नेम की होती है, प्रोटोकॉल्स की होती है। नहीं, वेबसाइट में डोमेन नेम होता है, यूजर नेम भी हो सकता है जो उसका ओनर है, प्रोटोकॉल्स भी है। बट यहाँ पर आप देखें तो कोई एक, जैसे देखें कि 47th में यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो 47th है वो था प्रोग्राम्स का है, ग्राफिक्स का, एल्गोरिदम्स का, या नन ऑफ दीज। प्रोग्राम्स का नहीं है कलेक्शन, ग्राफिक्स भी है पर सिर्फ ग्राफिक्स नहीं है, एल्गोरिदम, तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि वेबसाइट में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है ईमेल का। तो ईमेल एड्रेस में क्या होता है, यूजर नेम होता है, बिल्कुल होता है, डोमेन नेम भी होता है और प्रोटोकॉल उसमें नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर सही जवाब है वो है सी, प्रोटोकॉल्स। उसके बाद आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। वेब पेजेस को राइट करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको HTML कहते हैं, HTML। तो उसको इस तरह से किया जाता है। अगला सवाल है 50वां सवाल, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोजेस
पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। तो यहाँ पर बोले एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो क्लोज करता है पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब जब भी आपकी सिक्योरिटी कुछ ब्रीच होती है तो वो जो आक्रमणों को अतिक्रमण को बंद करता है उसको क्या कहते हैं? सिक्योरिटी पैच कहते हैं उसको, या फिर सिक्योरिटी रिपेयर कहते हैं, रिफ्रेश पैचेस कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज सिक्योरिटी पैचेस। दोस्तों एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम, खासकर अगर आप जेईआईटी की कर रहे हैं तैयारी, तो मैं उस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा टेस्ट जरूर देने हैं, तो ऐसी एक टेस्ट के लिए ऐप है जिसका नाम है परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप पर क्या है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित हर एग्जाम के बारे में कुछ ना कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। बहुत सारा मटेरियल फ्री है, कुछ पेड भी है। तो कुछ टेस्ट सीरीज है जेयूआईटी पर स्पेसिफिकली डिजाइन करी है, उसके लिए आपको 20 टेस्ट परीक्षा ऐप पे मिलेंगे। हर 20 टेस्ट में 170 सवाल आपको मिलेंगे। 170 सवालों में आपको 120 जो है कंप्यूटर पे मिलेंगे। जिस तरह से पैटर्न पर आधारित होता है पेपर, उसी तरह के पैटर्न पे आपको ये पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, यानी 20 टेस्ट है, महज 300 रुपए में। अगर आप ये कोड हिमालय 50 स्पेस नहीं देना है इसमें, हिमालय 50 कैपिटल्स में लिखते हैं, और तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। 149 में आपको ये सीरीज मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर आपको कोई टेस्ट सीरीज इस प्राइस में देगा, और इतने जुडिशियसली किसी ने डिजाइन करा होगा। तो यहाँ पर हैंड सिलेक्टेड सवाल हैं जो बहुत सारे एग्जाम। 51st जो सवाल है, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कोई एक वायरस ऐसा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी डिलीट कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक तरह का वायरस है जो एंटीवायरस को डिलीट कर देता है। फिर आप किससे बचोगे? 52, यहाँ पर कैप्सुलीकरण, ठीक है, एनकैप्सुली एनकैप्सुलेशन इज नोन एज। यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 53rd में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। अब जो है कंप्यूटर का जो हमारा है वो खत्म हो गया है। यहाँ पर बता रहे हैं इनमें से कि कौन सी ऐसी साइट है, इंडस जो साइट्स थी, सबसे इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम किसका है? मोहनजोदारो जो है उसका जो साइट है मोहनजोदारो, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सबसे बेहतरीन था इंडस वैली की जितनी भी साइट्स थी। अगला जो सवाल है वो है 54th। 54th में बोल रहे हैं द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज रेन रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन वाज। ये बोल रहे हैं कि अशोक के शासन में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो शिलालेख में अंकित थी, उस घटना का नाम क्या था? वो सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी कलिंग वॉर। कलिंग वॉर को इंस्क्राइब किया गया था, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कलिंग वॉर बहुत इंपॉर्टेंट थी घटना। उसके बाद प्लिनी। प्लिनी एक व्यक्ति थे जिनका संबंध किससे है? यहाँ पर लिखा गया है कि प्लिनी क्या थे? रोमन राइटर थे, ग्रीक राइटर थे, या पार्थियन राइटर थे, या फिर चाइनीज राइटर थे? प्लिनी एक रोमन राइटर थे जिन्होंने भारत की अलग अलग जगहों के बारे में लिखा और यूरोप के अलग अलग चीजों के बारे में भी लिखा। अगला जो 56 सवाल है, सेंट्रल इंडिया में कुषाण का जो रूल था वो किसने फॉलो करा था? मतलब कुषाण के बाद इमीडिएटली कौन आए थे सेंट्रल में? तो यहां पर देखिए आप, तो मुरुंडास, मुरुंदो कहते हैं। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। यहां पर बोल रहे रेजिडेंशियल कम, मतलब निवास जैसे हॉस्टल की तरह था, इसको कह सकते हैं मॉडर्न डे में। तो वो अर्लीस्ट जो मॉडर्न डे हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल था वो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि पाला एम्पायर को किसने फाउंड करा था? बहुत आसान सा सवाल है। पाला एम्पायर को किसने करा था? गोपाल उनका नाम था, उन्होंने फाउंड करा था। उसके बाद अगला सवाल है कोर्ट पोइट। यहाँ बोले हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कनौज। महिपाल जो थे राजा कनौज के, उनका जो कोर्ट पोइट, कोर्ट के जो पोइट थे यानी राज कवि जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप ऑप्शंस को देखिएगा। यहाँ पर क्या क्या नाम दिए गए हैं? कल्हण है, बाण है, रवि कीर्ति है, राजशेखर इज द करेक्ट आंसर। महिपाल जो थे राजा कन्नौज के, उनके जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था राजशेखर। अगला सवाल है 60वां सवाल, हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमर ए उमर ए चहगलनी। तो किसकी काउंसिल का नाम था ये? ठीक है, उमर ए चहलगानी। 60वां सवाल है, जो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। उमर ए चहलगानी जो थी काउंसिल वो किसकी थी? इल्तुतमिश की। अगला है 61st सवाल, एल बरूनी कब भारत में आए थे?
अल बरूनी 9th सेंचुरी में आए थे? अल बरूनी क्या 10th सेंचुरी में आए थे या 11th सेंचुरी में? द करेक्ट आंसर इज 11th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद अगला जो सवाल है, चोला एम्पायर। चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ, मतलब चोला एम्पायर को किसके इन्वेजन ने, मतलब चोल साम्राज्य का अंतिम जो रूप था या पतन था, वो किसके आने पर हुआ? तो करेक्ट आंसर इज चोला को खत्म करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंशियंट हिस्ट्री के। What led to the Maratha Empire becoming a confederacy of feudal chiefs? मतलब किस कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? ठीक है, बिकमिंग अ कन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स, ऐसा क्या हुआ जो मराठा जो एक कन्फेडरेसी बनी फ्यूडल चीफ्स की? 63rd जो सवाल है, यह क्या हुआ कि जब राइज ऑफ पेशवाज, जब पेशवाज का राइज हुआ, बहुत सारे पेशवाज अलग अलग हुए और उन्होंने अलग अलग कन्फेडरेसी करी और ये मराठास पावरफुल हो गए यहाँ पर। तो पेशवाओं का उदय हुआ, उसी वजह से जो है मराठा एम्पायर बहुत स्ट्रांग बना। उसके बाद अगला जो सवाल है 64 सवाल है यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट सेक्युलर रूलर ऑफ अफगान? अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन था? ये इसमें कोई डाउट नहीं है, शेरशाह सूर बहुत ही एबल राजा थे, बहुत ही अच्छे काम भी किए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि अगर शेरशाह सूरी थोड़े ज्यादा रह जाते हैं तो मुगलों का उदय होता ही नहीं, भारत में मुगल को होते ही नहीं। उसके बाद 65th है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। वो किसने अबॉलिश करा था? दरअसल डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि शुरू किसने किया था। फिर किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चला। पर आपने यहाँ पर जो सवाल है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि खत्म किसने करा था इसको। 65th जो सवाल है वो है कि डुअल सिस्टम किसने करा था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले एक गवर्नर थे जो बंगाल के प्रथम भी थे गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने शुरू किया था। तो वो मुझे कमेंट में बताइए कि किसने करा था। उसके बाद अगला सवाल, उसके बाद रैंड जो थे उनका कत्ल किसने किया था? भारत के किस मिलिटेंट नेशनलिस्ट ने रैंड का जो था वो कत्ल किया था? 66 सवाल है यहाँ पर। हमारे पास पहला ही जो ऑप्शन है वो आंसर है, वो है दामोदर चापीकर। इन्होंने रैंड का कत्ल किया था। उसके बाद अगला है 67th। 67th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स? इनमें से कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना है ट्रेड यूनियन मूवमेंट से किस नेता का संबंध नहीं था। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनका ट्रेड यूनियन से कोई संबंध नहीं था। लाला लाजपत राय का था। एम एन जोशी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बीपी वाडिया बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो 68 सवाल है, फॉल्टिंग ओज इट्स ओरिजिन टू। तो बोल रहा है फॉल्टिंग किसकी वजह से होती है? यहाँ पर फॉल्टिंग किसकी वजह, कंप्यूटर की फॉल्टिंग नहीं है, ये है अर्थक्वेक से संबंधित। ये है किसकी संबंधित? जो अर्थक्वेक की वजह से फॉल्ट्स आ जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो जब टेंशनल फोर्सेस होती है, टेंशन जहां पर होते हैं वहां उसकी वजह से फॉल्ट्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद एक और सवाल है ज्योग्राफी का, द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट बैक्स टू, मतलब जो अर्थ का उद्भव है वो आज से कितनी साल पहले माना जाता है? तो ये है 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ का उदय माना जाता है 4.6 बिलियन ईयर्स। उसके बाद 70वां सवाल, 70 में क्या है, मॉनसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। ये बोल रहा है मॉनसून जो विंड्स होती है वो किस कैटेगरी की होती है? प्लानिटरी विंड्स होती है, लोकल विंड्स होती है, पीरियोडिक विंड्स होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो मॉनसून है पीरियोडिकल विंड्स होती है। ये सी इसका आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप क्या चाहते हैं, इसको लंबा कर दिया जाए या फिर 20-20 की सवाल की सीरीज थी, आज मैंने 30 सवाल सॉल्व किए, उसके बारे में भी बताइए। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जियो का ग्रुप है, व्हाट्सएप पर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स है, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कीजिए। और कमेंट करके ये बताइए क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे, हम इन पे अमल भी लाते हैं। और एजुकेटेड हिमालय से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा नाम है सौरभ। नमस्कार।